चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। विमल जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल जैन परू ते पर मपड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में
नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घात हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 45वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। कौन देखता है? अंदर अपनी चेतन आत्म वस्तु है ना, परमात्मा स्वरूप है। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। क्योंकि परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को छोड़ के जगत में कोई परमात्मा होता ही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो उसे कौन देखता है? तो कहते ज्ञानी ही देख सकता है। ज्ञानी क्यों देख सकता है? ज्ञानी इसीलिए देख सकता है कि उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, निर्णय है, श्रद्धा है। क्या है? क्या ज्ञान है वस्तु स्वरूप का? ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है। समझ में आया भैया? और उसे ज्ञान श्रद्धा ने ऐसा भी है कि अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। शरीर जुदा है, आत्म वस्तु जुदी है। आत्मा के संयोग में जो कर्म है वे भी जुदे हैं। आत्मा के जो संसार अवस्था में जो मूराग देश के परिणाम दिखाई देते हैं वो भी जुदी वस्तु है। इसीलिए वह भिन्न को भिन्न रूप से जानता है और मानता भी है। इसीलिए उसकी दृष्टि समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होती हुई अंदर चेतन भगवान आत्मा का दर्शन करती है। अज्ञानी के पास में इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। क्या? तो अज्ञानी जीव है जिसे अपने आत्मा की खबर ही नहीं है, वस्तु स्वरूप का पता ही नहीं है। तो जो चल रहा है व्यवहार में, बस भगवान कहाँ है? मंदिर में है। भगवान कहाँ है? तीर्थ क्षेत्र पर है। ऐसी उसकी मान्यता अज्ञानी जीवों की है। समस्त अज्ञानी जीवों की यही मानता है। एक ज्ञानी जीव जानता है कि अंदर अंदर चेतन आत्मा जो वस्तु है अतीन्द्रिय महापदार्थ है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, वह आत्मा है। और उसकी दृष्टि करने से ही पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब होती है और अतीन्द्रिय वाली पर्याय प्रकट होती है। क्या समझ गया? इसीलिए वो ज्ञानी ज्ञानी ही देख सकता है, अज्ञानी नहीं देख सकता है। हालांकि अज्ञानी जीव की पर्याय में वह शक्ति पड़ी हुई है। पर्याय में शक्ति, द्रव्य में तो सभी में पड़ी है।
संगी पंचेंद्री जीव है, उसकी पर्याय में शक्ति है, वो देखना चाहे तो देख सकता है। आप ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकता है, देख सकता है डॉक्टर साहब। है देखो, आचार्य कुंकुन देव हुए, आचार्य अमृतचंद देव हुए, जयसेनाचार्य जी हुए, उमा स्वामी महाराज हुए, सब पंचम काल में का समय जन्म लिया। समझ में आया भैया? पंचम काल में तो मिथ्या दृष्टि पैदा होती है ना भगवान। है बिन देखा कि नहीं देखा, बोलो। उन्होंने अपना कल्याण किया कि नहीं किया? हम आप भी कर सकते हैं, ऐसा मत समझो कि नहीं कर सकते हैं। पर आपको जनवाणी माता के पास में आना पड़ेगा, जनवाणी माता को सुनना पड़ेगा, जनवाणी माता जो कहती है उसे चिंतन में भी लाना पड़ेगा, विचारों में भी लाना पड़ेगा। समझ में आया? इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आप समझो मात्र हम भगवान की मंदिर में पूजा भक्ति करते रहे, माला जपते रहे, अनुव्रत महाव्रत का हम करते रहे और हमारा कल्याण हो जाए, भगवान मना करते हैं। वो तो शुभ राग है। वो क्या है? 3 प्रकार के भगवान ने परिणाम बताए हैं, अशुभ राग, शुभ राग और वीतराग भाव। क्या 3 तरह के परिणाम होते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, विषय वासना के परिणाम को भगवान उसे शुभ राग के अशुभ राग कहते हैं। डॉक्टर साहब देखो, होती है कि नहीं होती है? और उसका फल क्या मिलेगा? अशुभ राग का फल तिर्यंच गति और नरक में जाना पड़ेगा। बराबर। हमारी आत्मा में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के विषय वासना के जो परिणाम होते हैं, उसका फल तिर्यंच गति और नरक में जाना है। दूसरी बात, अपनी आत्मा की पर्याय में, समझ में आया भैया? भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम में शुभ राग है, उसका फल तो देव गति और मनुष्य पर्याय मिलेगी डॉक्टर साहब। और एक परिणाम होता है वीतराग भाव, संभाव। समझ में आया? वो हमने आज तक प्राप्त ही नहीं किया, क्योंकि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अज्ञान दशा लेके ही चले आ रहे हैं। तो वो अज्ञान दशा है, किसी कर्मों के कारण से है, किसी ने कराई है, तो भगवान मना करते हैं नहीं। वो अज्ञान दशा आप स्वयं बनाए के रखे हुए हो। क्या बात? तो कर्मों के कारण से अज्ञान दशा नहीं है भगवान। कर्म तो जड़ है, बिना तो पता भी नहीं है कि तुम चेतन हो। उस जड़ कर्मों की भी खबर चेतन को ही होती है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाय, अग्नि सहे घनघात लोई की संगति पाए। क्या ये हमारी आपकी पर्याय में जो अज्ञान दशा चली आ रही है, वो किसी परद्रव्य के कारण से नहीं है, तो कर्म के कारण से भी नहीं है। वह अज्ञान दशा मैंने स्वयं बना के रखी हुई है। समझ में आया भैया? 2 दरवाजे मंदिर में है। अब आप चाहो तो इस दरवाजे से चले जाओ, आप चाहो तो इस दरवाजे से चले जाओ, आपको कौन रोकता है? समझ में आया भैया? एक संसार की तरफ दरवाजा खुलता है, एक मोक्ष की तरफ दरवाजा खुलता है। किधर जाना है? आप स्वतंत्र हो। ज्ञानी इस बात को पहचानता है, ज्ञानी कर्म को भी पहचानता है, ज्ञानी कर्म के उदयों को भी जानता है, ज्ञानी अपनी आत्मा को भी जानता है। क्योंकि प्रभु की आज्ञा में चलता है ना ज्ञानी, प्रभु की बात का निर्णय किए हुए बैठा हुआ है ना, तो उसकी पर्याय में दुख क्यों आएगा? प्रभु ने कहा अंदर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है, अरूपी है। तुम आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो। अनादिकाल से जो शरीर मिलता है उसे तुम अपना मानते हो, अपना जानते हो। बोलो कितने लोग अपने आप को आत्मा मानते हैं? बोलो कितने लोग आत्मा जानते हैं? अन्य मतों में तो ये बातें छोड़ दीजिए आप। अन्य मतों में तो ये द्रव्य गुण पर्याय की बात ही नहीं है। वे समस्त जीव अज्ञानी ही है। नहीं आई समझ में? दिगंबर धर्म को छोड़ के बात कर रहा हूँ। अन्य मतों में इस प्रकार की द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा नहीं है। वे समस्त जीव अज्ञानी हैं ही। दिगंबर धर्म में भी ये चर्चा है, शास्त्रों में लिखा पड़ी है। पर कितने लोग जनवाणी माता का स्वाध्याय करते हैं? बोलो हैं डॉक्टर साहब? ये तो अपन आप समझ ही रहे ना, कितने हैं बताओ आप?
अब यहाँ स्वाध्याय करोगे, स्वाध्याय देव शास्त्र गुरु को अपना सच्चा मित्र बनाइए आप। क्या देव शास्त्र गुरु की संगति करिए और वे फिर बताएंगे तुम इसकी संगति करो। किसकी? नहीं आई समझ में? अरे संगति करने से गलत लोगों की संगति करने से हमारी पर्याय में वैसे ही होता है कि नहीं होता है? बोलो। है अज्ञानी लोगों की संगति में रखी, देखो अपने अभी भी अपने आप को मनुष्य माने बैठे, हम अपने आप को मनुष्य माने बैठे। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे में और अनपढ़ में कोई अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो। अरे भाई लौकिक में पढ़ा हुआ व्यक्ति और अनपढ़ में अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? है? ऐसे यहाँ भी समझिए आप, जो स्वाध्याय करने वाले हैं उनकी पर्याय में अंतर आएगा, आए बिना रहेगा नहीं। ये प्रभु की वाणी है ना। वो जो स्वाध्याय से दूर रहते हैं वे ऐसी अन्नमति जैसी प्रवृत्तियां कर रहे हैं। जैसे अन्नमति वाले कहाँ देखते भगवान को? मंदिर में देखते हैं। जैसे हम भी दिगंबर कुल में पैदा होने पर भी वस्तु स्वरूप को नहीं जाते भगवान मंदिर में। ये तो यहाँ खबर आके पड़ती है, माँ जनवाणी माता हमको बताती है, ये शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और एक अंदर जो कर्मों की रचना है वह भी जड़ है, और अंदर जो परिणामों में मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं वो तुम्हारी अज्ञानता की निशानी है। किसकी है? आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है वह उसकी अज्ञानता की निशानी है। उल्टा चल रहा है, उल्टा चलोगे तो मोह राग द्वेष पैदा होंगे और अपना सीधा परिवर्तन करोगे। परिवर्तन करने वाली पर्याय है। क्या है भैया? जब पर्याय सीधा परिवर्तन करती है, द्रव स्वभाव के सन्मुख होकर परिवर्तन करती है, तो उस पर्याय में भीतरा भाव, अतीन्द्रिय आनंद, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती है भगवान। तो ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। कौन? उसे मालूम है परमात्मा यहाँ पर है, यहाँ विराजमान। बनारसी दास जी छंद को लिखा कि नहीं लिखा? मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोय सीजे। अवरती थे वो डॉक्टर साहब। ये छंद उन्हीं का लिखा हुआ है ना, पंडित बनारसी दास जी का। कई उदास रहे प्रभु कारण, कहीं कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई पहाड़ चढ़े चढ़ छीके, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, पर मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोय सूजत नहीं के। क्या? सब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कला हुई है, समझिए आप। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोय, मेरा धनी तो अंदर में है। कौन है? देखो आप, जो निरंतर हमें सुख देता है, शांति देता है, उसको हम पहचानते ही नहीं है। देखो कितनी विडंबना हो रही है हमारे साथ में। सुखी होने के लिए अनादिकाल जब पंच इंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेते रहते हैं, तो उसमें तो चार गतियां मिलेंगी भगवान। डॉक्टर साहब, चार गतियां मिलेंगी, और द्रव के अवलंबन लेने से चार गतियां मिलती हैं, और अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लेने से बढ़िया बढ़िया निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, आनंद वाली पर्याय मिलती है। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई स्वरूप है आज तक इस आत्मा ने समझा ही नहीं है कि जैन धर्म क्या चीज है। जैन धर्म हमें क्या देता है? बोलो। तुम्हारे सब संकट दूर कर देता है जैन दर्शन। भगवान अपने आत्मा के दर्शन कराता है, हमें उसकी कीमत करना चाहिए। तो कहते ज्ञानी ही शब्द दिया, अज्ञानी की ताकत नहीं है। तो यार शरीर मंदिर में परमात्मा को दिखता है। पाठ करते हुए आगे अपन पॉइंट पर विचार करते हैं। सारा जगत ये कहे श्री जिन देव देवल में रहे, पर बिरल ज्ञानी जन कहें कि देय देवल में रहे। क्या कहते हैं? सब कोई कहते हैं कि तीर्थ में मंदिर में जिन देव हैं, बोलो है कि नहीं है? किसी से पूछो भाई साहब कहाँ जा रहे हो,
मंदिर जा रहे भगवान के दर्शन करने। तुम पहले अपने भगवान के दर्शन करोगे, तब वेदी पे बैठे हुए भगवान के दर्शन होंगे। नहीं आई समझ में? डॉक्टर साहब बोलो, सारा जगत कहता है कि नहीं कहता है? हैं? हैं? आप थोड़ा तेज बोलो तो मैं सुन पाऊं। भ्रांति है। इसीलिए पंडित टोडरमल जी साहब ने उसमें लिखा है, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या है डॉक्टर साहब? बस इतना सा खेल है। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। भ्रम ही और की भ्रांति तो है ही। अब भ्रम का क्या इलाज होगा? सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लीजिए आप, तो तभी भ्रम दूर हो सकता है। बाकी तुम आप समझोगे हम वो भगवान की ज्ञान नहीं करेंगे और बस भगवान की खूब पूजा भक्ति करते रहेंगे और हमारा एक दिन कल्याण हो जाएगा, तुम मनुष्य पर्याय खो दोगे। समझ में आया भैया? दिगंबर कुल मिला, जिन्हें देव परमात्मा मिले, और तुमने अपनी हट नहीं छोड़ी, तो तुम्हें नरक में जाने से कोई रोकेगा नहीं, देखो जाने से नहीं रोकेगा। समझ में आया भैया? क्योंकि वस्तु स्वरूप के अंदर एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर ही नहीं सकता है। कल मैंने आपको इशारा किया था अपनी शक्ति की तरफ, देखिए आप 14वें नंबर की शक्ति पढ़िए आप शक्तियों को। अकार कारण नाम की शक्ति, अकार कारण नाम की शक्ति, पर से ना इसमें कार हो पर कार का कारण ना हो। डॉक्टर साहब, और ये शक्ति केवल आत्मा में ही है, ऐसा ना समझना, ये छह द्रव्य के अंदर है। अब बताओ अब क्या ऐसा लेके बैठे हो, बोलो भैया डॉक्टर साहब। दोनों द्रव्यों के बीच में एक अत्यंत भाव की दीवार है। वो दीवार ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है। डॉक्टर साहब, ज्ञानियों को दिखती है, जानते हैं। अरे रागादिक परिणतियों के बीच में भी हमारा भगवान आत्मा भिन्न पड़ा हुआ है। क्या शरीर तो परतरफ है ही, ये अपनी आत्मा में जो पर के लक्ष्य से होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम हर समय नए नए पैदा होते, ध्यान रखिए, पुराने से कोई मतलब नहीं है उसका। जितने भी हमारे परिणाम आत्मा में दुख रूप परिणाम होते हुए नए नए पैदा हो रहे हैं, वो अज्ञानता की निशानी है भगवान। और एक दुख का दूसरे दुख से कोई लेना देना नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। समझ में आया भैया? उस रागादिक परिणतियों से भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है डॉक्टर साहब। है जैन दर्शन तो ये कहता है क्या? अरे शरीर तो भिन्न है ही। अरे शरीर से भिन्न तो दुनिया के सब मत वाले कहते हैं। जैन दर्शन एक ऐसी चीज है जो कहता तेरी पर्याय में जो दुख रूपी परिणति है ना, उससे भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। क्या डॉक्टर साहब? इसीलिए तो आचार्य भगवंत ने कितनी सुंदर बात लिखी 6वें नंबर की गाथा में। अरे एक समय की पर्याय से भी हमारा तुम्हारा आत्मा तीनों काल भिन्न है। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। क्या भैया? कहाँ आना है अपन को? शरीर से भी दृष्टि हटाई, अंदर कर्मों से भी दृष्टि हटी, रागादिक परिणतियों से भी दृष्टि हटी, और एक समय की पर्याय से भी दृष्टि हटी। तो फिर दृष्टि गई कहाँ? अरे अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में चली गई ना। क्या भैया? शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, कहाँ चला गया? अंदर सागर है ना, ज्ञान सागर भगवान आत्मा है ना। बर्तन में पानी भरा हुआ है, समुद्र में आपने डाल दिया, तो बर्तन का पानी कहाँ गया? अरे बोलो, उसे बर्तन का पानी कहेंगे क्या? ऐसे ही है शुद्ध ज्ञान की पर्याय, अंदर ज्ञान सागर भगवान आत्मा लहरा रहा है। कभी इसने खोली ही नहीं आंख, कभी खोली ही नहीं है। वो तो यहाँ जनवाणी माता सुनेगा, चिंतन करेगा, विचार करेगा, तो इसकी आंखें खुलेंगी। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ गोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। समझ आया भैया? सब भगवान आत्मा बने बनाए रेडीमेड है, आनंद स्वरूप वस्तु है, शाश्वत रूप से विद्यमान है। समझ में आया? जैसे शक्कर को मीठा नहीं बनाना पड़ता है, ऐसे आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है।
इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कल से कैसे लिखे, ये पंचम काल के मुंडराजों ने ही तो लिखे है ना। डॉक्टर साहब 32वें नंबर का कलश हमेशा याद करना अपने आत्मा के लिए। सुख शांत रस से लवालव्य ज्ञान सागर आत्मा वे ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। ये बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए इसे ही अपनाइए इसमें ही मग्न हो जाइए। ये है बीतरागी संतों का उपदेश तो ये है। क्या भैया किसे अपनाने की बात कर रहे बोलो? अरे आत्म वस्तु है क्या नहीं भैया, हम तुम सब आत्मा ही हैं। भगवान गलती से अज्ञान दशा से अपने आप को लड़का लड़की देख रहे हैं। भगवान आत्मा न लड़का होता न लड़की होता है, वो तो चेतने सर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मैं सदा से रहा आत्मा आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति वाय वैभव बड़े या सभी नष्ट हो इनसे वृद्धि न हानि तनिक मेरी है। क्या मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। क्या चल रहा है ज्ञान की पर्याय में बोलो? सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी जीव की पर्याय में क्या चल रहा है? आप लोगों के परिणाम में क्या चल रहा है? इनके परिणामों में कुछ और चल रहा होगा, इनके परिणामों में कुछ और चल रहा होगा। जितने लोग बैठे हैं सबके परिणामों में अलग अलग चल रहा है, तो ज्ञानी के परिणामों में क्या चलता होगा बोलो भगवान? है सब भिन्न भिन्न है ना, सब द्रव्य भिन्न भिन्न है ना, और सबके परिणामों में अलग अलग चलते हैं। इसीलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये भी कहा है संसारी जीवों से मोक्ष मार्ग की परिणति अलग होती है। क्या डॉक्टर साहब अलग है? अब सब अपने अपने परिणाम कहाँ कोई काम भोग के परिणाम चल रहे हैं, कैसे कोई किसी के बारे में सोच रहा है, कोई किसी के बारे में सोच रहा है, चल रहा है। सबको अपने अपने हिसाब से परिणामों के हिसाब से पांचों गतियों का बंटवारा हो जाता है। क्या कहा? पांचों परिणामों के माध्यम से पांचों गतियों का परिणाम होता है। पांचों गतियों की कैसे व्यवस्थाएं फल मिलते हैं, तो 5 गतियां भगवान ने कही है। मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, देव गति और सिद्ध गति। क्या ये भी गति है? गति यानी जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं डॉक्टर साहब। तो सारा जो बंटवारा होता है पांचों गतियों का, वो परिणामों के माध्यम से ही होता है। हे प्रभु मेरे को नरक में नहीं जाना पड़े, भगवान का चिंता मत करो, नरक जैसी परिणाम मत करो, तो नरक में नहीं जाओगे। हे भगवान का कीड़े मकोड़े नहीं बनना है, तो त्रियंच जैसे परिणाम मत करो। क्या प्रभु हमें तो जो है देव गति में जाना, तो करते रहो भगवान की पूजा भक्ति शुभ भाव करते रहोगे, भगवान अनुव्रत ले लो महाव्रत ले, देव गति में चले जाओगे, मनुष्य में चले जाओगे। प्रभु मुझे तो 4 गति 84 लाख योनियों में जाना ही नहीं है, मैंने खूब देख लिया है। क्या वहां दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है? मोक्ष में जाना है? हाँ मुझे मोक्ष में जाना, तो वेद ज्ञान की ज्योति जला लो, आप वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लो, निर्णय कर लो। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान। तो ज्ञानी ही वास्तव में अपने अंदर जो चेतन आत्म वस्तु छुपी हुई वस्तु है उसे वह पर्याय में व्यक्त करता है। क्या करता है? देखो गजब हो गया। अज्ञानी जीवों को वह आत्म वस्तु जो है अव्यक्त है, कब से? अनादि से। और ज्ञानी उस अव्यक्त वस्तु को अपनी पर्याय में व्यक्त करता है। क्या करता है? क्योंकि ज्ञानी की पर्याय में जो फोकस है ना, ज्ञान का फोकस है ना, सब द्रव्य स्वभाव की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है डॉक्टर साहब?
द्रव स्वभाव की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए उसे उतना लाभ मिल रहा है। और जितना भार भी है उतना उसकी पर्याय में दुख भी है। नहीं आई समझ में क्या भैया? ज्ञानी की पर्याय में चौथे गुण स्थान में अभी उसका उपयोग संपूर्ण रूप से अपने द्रव स्वभाव में स्थिर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो उतना उसकी पर्याय में दुख भी है। भगवान ने मोह को दो प्रकार से कहा है, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में विपरीत मानता छूटती है, मिथ्यात्व छूटता है। चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान और संजुलन कसाय होती हैं। समझ में आया भैया? अब ज्ञानी की भेद ज्ञान की ज्योति जल गई, सम्यक दृष्टि है, उसकी तरफ स्वभाव की दृष्टि है, तो उतना आनंद उसे मिल रहा है, सिद्ध भगवान जैसा मिलता है। भगवान जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? ऐसे लिख गया पंडित जी साहब दौलत राम जी क्या? क्यों भैया? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लह सुख अवलोके। क्या? तो जितना समय दृष्टि जीव का उपयोग अपने द्रव स्वभाव के सन्मुख हुआ है, उतनी उसकी पर्याय में भीतरा आनंद दशा चल रही है। और जो अभी चारित्र मोहिनी संबंधित जितना राग विद्यमान है, उसमें एक अनंतानुबंधी कसाय साथ में चली जाती है समय दृष्टि की। तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, उस सद्भाव में पुण्य के परिणाम भी होते हैं, पाप के परिणाम भी होते हैं। बराबर डॉक्टर साहब? जितना सम्यक दृष्टि जीव को कसाय का भी पर्याय में संयोगी भाव है, उतना उसको पाप के परिणाम भी होंगे और पुण्य के परिणाम भी होंगे। और जितना उपयोग अंदर द्रव स्वभाव में जम गया है, उतना उसको बीतराग रूप अतीन्द्रिय आनंद है। तो ये मिश्र धारा चालू हो जाती है। कहां से? चौथे गुण स्थान। चौथे गुण स्थान से मिश्र धारा चालू होती है। अब वही सम्यक दृष्टि जीव अवरति अपने उपयोग को बारंबार आत्मा की आराधना साधना में लगाता रहता है, तो आनंद बढ़ता चला जाता है और वह देश व्रती होता है। दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद दशा प्राप्त होती है। और विशेष रूप से क्या कहा? और विशेष रूप से अपने उपयोग को अंदर में जोड़ता चला जाता है भैया, है लीन करता चला जाता है। तो पर्याय में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव को बीतराग आनंद जो हमारे मुनिराजों को महामुनिराजों को होती है। लेकिन एक चौकड़ी कसाय का सद्भाव भी है, उसे संजुलन कसाय का सद्भाव कहते हैं। उतना मुनिराजों को भी दुख है। समझ में आ गई बात भगवान? है ये काम करिए, आप कर सकते हो। अरे अपने एट लीस्ट हम इतना काम तो कर ही सकते हैं ना। अपने आप को आत्मा जानिए, अपने आप को आत्मा मानिए, तो देखो आपके कितने संकट दूर हो जाएंगे। बोलो, ये लड़का कौन के, लड़की कौन के? कौन के लड़का लड़की है? तुम लड़का लड़की देखते हो, यही गलती करते हो, संयोग की दृष्टि से देख रहे हो। उसको चेतन भगवान आत्मा क्यों नहीं देखते हो? है? तो कहते हैं सब कोई, देखो सब कोई कहते हैं तीर्थ में मंदिर में जिन में, किंतु ज्ञानी देह रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है। कहा? देह शरीर, शरीर रूपी है मंदिर में। इसको मंदिर देखा उसने, मंदिर जाना, जिन देव को देखता है, यानी अपने आत्मा जिन देव है ऐसा वह देखता है और मानता है। देखिए आगे की चर्चा देखिए। जब तक अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर ना हो, तब तक भगवान के दर्शन का भाव आता ही है, और ना आवे ऐसा नहीं है। तथापि वहां आत्मा का दर्शन नहीं होता। जो कोई देव देवालय में भगवान आत्मा का दर्शन करता है वह ज्ञानी है। जिन मंदिर में विराजमान भगवान मेरे उपकारी है, इसीलिए पूजने लायक है, ऐसा माने, इसमें दोष नहीं।
ज्ञानी ऐसा मानकर ही भगवान को भजता है। देखो ज्ञानी कैसे भजता है, ज्ञानी कैसे भजता है। डॉक्टर साहब ये बात भी ज्ञानी हमें सिखाते हैं डॉक्टर मैडम, है डॉक्टर साहब, कितना सुमेल है बताइए। कोई ये स्वच्छंदता वाली बात नहीं है। हमने एकांत स्वच्छंदता ग्रहण कर ली तो दोष हमारा है, बुरा किसका होगा, हमारा ही होगा। जिनवाणी माता तो स्पष्ट कह रही है, जब तक अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर ना हो तब तक भगवान के दर्शन का भाव आता ही। किसकी बात चल रही है, ज्ञानी की, ज्ञानी की बात चल रही है, समझ आए? जब तक अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर ना हो तब तक भगवान की। देखो ये सब पर्याय में काम होते हैं। क्या होता है, पर्याय में सारा खेल होना है। संसार भी पर्याय में है तो मोक्ष भी पर्याय में मिलेगा आपको, समझ में आया भैया? तो कहे जब तक अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर ना हो। अपना स्वरूप कैसा, वीतरागानंद मूर्ति स्वरूप, ये देखिए स्थायी है, ध्यान रखिए, है ना? पूर्ण स्थिर ना हो, पूर्ण स्थिर ना हो। अभी बात अपन कर ही रहे थे इस चीज के संबंध में, समझ में? अभी पूर्ण स्थिर नहीं हुआ है। पूर्ण स्थिर हो जाए तो क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब, केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे पूर्ण स्थिर तो हमारे महामुनराजों का भी नहीं होता है। तुम तो सब कपड़ा पहनने वाले हो भैया, ग्रस्त हो, है डॉक्टर साहब। तो कहते जब तक अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर ना हो तब तक भगवान के दर्शन का भाव आता ही है, आएगा ही। आप नहीं बोलते, भजन में नहीं बोलते हो, अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। यानी ज्ञानी को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आता है। जब शुभ भाव परिणाम में होता है तो भगवान के दर्शन भी करता है, पूजा भी करता है, भक्ति भी करता है। डॉक्टर साहब भगवान के कारण से नहीं आता, ध्यान रखिए, कितनी मानता उल्टी मानता है। जब परिणामों में शुभ भाव आता है, भाव आता है, तब उसको भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि का परिणाम होता है, समझ में आए? उसके कारण से नहीं, ये विपरीत मानता है डॉक्टर साहब कि भगवान के कारण से यहाँ शुभ भाव होता है, ये बात झूठी है। तो तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या कर लिया बोलो, भगवान कि नौ कर्म से अपने परिणाम को माना। भगवान कौन है, नौ कर्म है। कौन है भगवान? शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है सब नौ कर्म है। अगर आप भगवान के कारण से यहाँ स्वभाव मानते हो तो तुमने क्या किया, विपरीत दृष्टि है तुम्हारी, मिथ्या दृष्टि हो तुम। क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो ये लिखा हुआ है, पर से न इसमें कार हो, पर कार का कारण न हो। डॉक्टर साहब वस्तु स्वरूप में तो ये लिखा है, हाँ समझ में आ रही भैया? आकार कांड नाम की शक्ति है ना, पर से इसमें न कार हो, क्या लिखा है? पर कार का कार, पर से न इसमें कार हो। तो देव भगवान की प्रतिमा क्या है, पर है कि स्व है। और इससे तुमने कार मान लिया कि भगवान के कारण से हमारी पर्याय में शुभ भाव हुआ, तो तुम मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हो डॉक्टर साहब, विपरीत दृष्टि वाले हो, है डॉक्टर साहब? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो स्वतंत्र है, पर वो पर के कारण से नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं क्या, कर्ता कर्म मान लिया, कर्ता कर्म में भूल पड़ गई हमारी, समझ गए नहीं आप? निमित्त नैमित्तिक संबंध है पर वो पर के कारण से नहीं है। पर द्रव्य तो अकिंचित कर है भगवान। कहते हैं जब तक अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर ना हो तब तक भगवान के दर्शन का भाव आता ही है। क्या क्या करें, मजबूरी है इसकी। अब स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहा है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं बाहर की, कर्म के उदय हैं। डॉक्टर साहब पूज्य गुरुदेव श्री से तो बहुत कहा था कि प्रभु आप इतना जो है अध्यात्म की बात करते हो, आप मुनि क्यों नहीं हो जाते? डॉक्टर साहब क्या उनके अधिकार की बात है क्या, बोलो?
हैं? क्यों नहीं हो जाते मुनि? अरे मुनि कोई ऐसे नहीं होते भगवान। जब पर्याय अपने द्रव स्वभाव के साथ खेलने लगती है, खूब आनंद लेने लगती है, तो सहज ही मुनिपना आ जाता। समझ में आया भैया? ऐसा कोई स्वरूप है। फिर कहते ना आवे, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को भगवान की पूजा भक्ति का परिणाम आता ही है। नहीं आएगा तो करेगा क्या, ये बताओ? नहीं तो अशुभ में खेलेगा, जाके कहाँ खेलेगा? दुकानदारी में, घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े करेगा, फिल्म देखेगा, टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा, तो वहां कौन सा परिणाम हुआ बोलो भगवान? सब बुद्धिपूर्वक है डॉक्टर मैडम। हो जाएगा, हो जाएगा, ये बातें छोड़ दो। क्या? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है। समझ में आया भैया? अरे अब नहीं आएगा तो क्या करे? स्वरूप में तो, आत्मा में तो टिक ही नहीं पा रहा है, सम्यक दृष्टि जीव है, तो क्या करेगा? कोशिश ये करेगा अशुभ भावों से, जो निमित्त है अशुभ भाव के, उनसे वह बचेगा तो चढ़ना नहीं होगा। गया जी? क्या हो गया? भगवान की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाएगा बारंबार। और वो स्वाध्याय ये दिनवाणी कहेगी, अंदर में देखो, अंदर में देखो, अंदर में देखो, अंदर में देखो, ये आनंद भरा हुआ है। क्या ऐसा उपयोग हटता है? तो क्या नहीं आवे? ऐसा नहीं, आता है। ज्ञानी को भी आता है, सम्यक दृष्टि को भी आता है, देशवृत्ति को भी आता है, मुनराजों को भी आता है। समझ में आया भैया? तथापि वह आत्मा का दर्शन नहीं होता। तथापि वहां आत्मा का दर्शन नहीं होता। आत्मा का दर्शन तो अंतर्मुख से होता है। समझ में आएगी भगवान? बैर मुक्ता से नहीं होता है। जो कोई देव देवालय में भगवान, जो कोई देव देवालय में भगवान आत्मा का दर्शन करता है वह ज्ञानी। ज्ञानी किसे कह दिया? ज्ञानी की परिभाषा बता दी। पर से हट, स्वयं में बस, तो आएगा अतीन्द्रिय रस। क्या इतना कला है? बस अपने उपयोग को परद्रव से हटा। हटाव का मतलब क्या है? भेद ज्ञान की ज्योति से हटेगा। ऐसा नहीं हम खींच खींच रहे हैं उपयोग, तो कहते डॉक्टर साहब, पर से उपयोग को खींचना नहीं है, पर से उपयोग को खींचना नहीं है। क्या पर तो पर में है? अरे ऐसे तो भगवान केवली परमात्मा लोकालोक को जानते हैं, तो क्या हो जाएगा भगवान? वो तो हमारा स्वभाव है जानना। क्या? तो एक लिखे ब्रह्मचारी नंद कुमार जी हुए भिंड में, पर से उपयोग खेच मत भाई, ज्ञानाकार ज्ञान होवे को क्यों खेद करते भाई? क्या है? क्या हो रहा है? अरे वो तो हमारे स्वभाव ही है। जैसे दर्पण का स्वभाव है झलकाने का है, ऐसे हमारे जानने का स्वभाव है। मैं ज्ञान दर्पण स्वरूप हूँ, अपने आप को ज्ञान दर्पण देखिए आप। और कोई तुम्हारे आत्मा में थोड़ा घुस गया तो तुम बस खींचातानी में लगे भयो। समझ में आया भैया? भेद ज्ञान की ज्योति जला लीजिए आप, ज्ञान दर्पण रूप से एक बार देखिए। एक बार आप अपने आप को ज्ञान दर्पण रूप से देख लीजिए बस। क्या फुर्सत हो तो देखने की कोशिश करिए। जैसे जड़ दर्पण में भारी पर पदार्थ झलकते हैं, झलकन उसका स्वभाव है, दर्पण का स्वच्छता है, लेकिन वे पदार्थ उस दर्पण के अंदर नहीं जाते। ऐसे ही ये आत्मा अपना ज्ञान दर्पण स्वरूप है, उसमें परद्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है। वह उस स्वच्छता की निशानी है। समझ में आया भैया? जो पर पदार्थ झलक रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, वह हमारी आत्मा की स्वच्छता की निशानी है। भगवान कहते हैं जो कोई देव देवालय में भगवान आत्मा का दर्शन करता है वह ज्ञानी है। जिन मंदिर में विराजमान भगवान मेरे उपकारी हैं, ज्ञानी जानता है कि अनादि काल से, बोलो अपना तो थोड़ा कोई जो है उपकार कर देता है तो अपन को उसकी कितनी महिमा आती है भगवान ने अपने ऊपर कितना बड़ा उपकार किया, हमें वस्तु स्वरूप बता दिया, तो बोलो उनके प्रति भाव आएगा कि नहीं आएगा? तो ज्ञानी को भी आता है। सब देवदास गुरु के प्रति भाव आता ही है, वे हमारे उपकारी हैं। अनादिकाल से मैं अज्ञान दशा में विघ्नित हो रहा था। जिन मंदिर में विराजमान भगवान मेरे उपकारी है, इसीलिए पूजने लायक हैं, ऐसा माने, इसमें दोष नहीं है डॉक्टर साहब। क्या दोष नहीं कहा है? नहीं तो दोष, इसमें दोष नहीं है। तो यार इन्होंने मैं कितना बड़ा सहारा दिया, ऐसा क्या बोलो? तो दोष लग गया? नहीं, दोष नहीं है इसमें।
उपकारी के प्रति उपकृत का भाव आए बिना रहता नहीं है ज्ञानियों को। ज्ञानी ऐसा मानकर ही भगवान को भजता। कैसा मान के कि प्रभु आपने हमारे बड़ा, हम 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे थे, प्रभु मुझे आपने ये मार्ग बताया है। तो ऐसा सहज ही उपकारी के प्रति उपकृत का भाव आए बिना रहता नहीं। समझ में? इस प्रकार की बड़ी सुंदर चर्चा है हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अपने चिंतन का विषय बनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए हितकारी है। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।